नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका नन्ना ब्लॉगर नए ब्लॉग के साथ में उपस्थित है। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है हमारा दिल्ली से गंगोत्री का है, जिसकी दूरी 470 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको होटलों की, रस्तों की और खाने पीने की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग होगा हमारा, ये दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी और गंगोत्री पहुंचेगा। तो दोस्तों, देर ना करके हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग अब फूल मंडी आ गए हैं और फूल मंडी से कुछ फूल लेंगे गंगा माता पे चढ़ाने के लिए। ये देखिए, फूल मंडी है। दोस्तों, गाजीपुर फूल मंडी से गंगा माँ पे फूल चढ़ाने के लिए हमने ताज़े ताज़े फूल ले लिए। अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि नेशनल हाईवे 3 से हमारी स्टार्ट होगी। इस नेशनल हाईवे 3 का जो दूरी है दिल्ली से मेरठ तक की, वो 82 किलोमीटर की है। और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 1 अप्रैल 2021 को इसका उद्घाटन किया था। ये बहुत ही अच्छा हाईवे है और इस पर कैमरे, लाइटें वगैरह, स्पीड का जो आपको पता लगता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ढंग से इसमें लगाई गई हैं, ताकि कोई सुविधा में कोई विघन ना पड़े किसी तरीके का। और रास्ता बहुत अच्छा है, इससे दूरी की भी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि ये 82 किलोमीटर का है। और पुराना रास्ता जो होता था, वो रास्ता से कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन यहाँ से 40 मिनट लगे हमें। और अब ये पहला टोल पड़ा है हमारा, जिस पे हमारे 150 रुपये कटे हैं और फील भी नहीं हुआ, अच्छा है, क्योंकि रास्ता अच्छा है, समय की बचत हुई है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आपसे हरिद्वार मिलते हैं। दोस्तों, हम दिल्ली से चल के हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जिसकी दूरी भी लगभग 210 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से ही 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, दूसरा है उत्तरकाशी के लिए। अब उत्तरकाशी का हमारा जो है, उसी हाईवे में हम आगे चंबा होते हुए आगे निकलेंगे। अब मैं आपके लिए बता दूं, मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखिए, ये हरिद्वार है, हर की पौड़ी और ऊपर मनसा देवी है। और जस्ट बिल्कुल मैं राइट हैंड में बोलूं तो आगे चंडी देवी मंदिर है। चंडी देवी मंदिर है ये राइट हैंड में। अब हम लोग यहाँ से निकल के ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश से ही हम चंबा की तरफ निकलेंगे यहाँ से। अब हम ऋषिकेश से नरेंद्र नगर पहुँचेंगे। दोस्तों, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। और अब हम लोग ने नरेंद्र नगर पहुंचने के बाद एक डेस्टिनेशन ऐसी आई जहां से पूरा ऋषिकेश दिख रहा था, मानो जैसे हमारी आंखों में समा गया हो। लेकिन इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए नरेंद्र नगर तक आना पड़ता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ही सारा का सारा ऋषिकेश दिखता है। चलिए दोस्तों, अब हम जो चल रहे हैं वो NH 95 पे चल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 95 है, जो कि ऑल वेदर रोड के नाम से जाना जाता है। ये जो रास्ता है ऑल वेदर रोड, ये ऋषिकेश से स्टार्ट होता है। ये ऋषिकेश से अब स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, इसमें क्या मतलब चेंजिंग आई हुई है, किस तरीके का रोड है, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है, वो सब आपको यहाँ से आगे जानकारी मिलेगी, क्योंकि ऋषिकेश से ही ऑल वेदर रोड स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी देर में चंबा पहुँचेंगे, तो मैं आपको चंबा में मिलता हूँ। और एक बात बता दूँ, नरेंद्र नगर से चंबा की जो दूरी है वो 43 यानी 43 किलोमीटर की है। दोस्तों, चंबा जो है हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगह है, लेकिन हम उत्तराखंड के चंबा की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, जो ये उत्तराखंड का चंबा है, ये एक बहुत ही बड़ा शहर है। पहले इसको पार करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब जो टनल बनी है वो टनल 450 मीटर के आसपास की है। मात्र 10 मिनट के अंदर हम पूरा चंबा शहर पार कर देते हैं। मैं ये एक जानकारी भी आपको दोस्तों बता दूं कि चंबा शहर से ही धनोल्टी और मसूरी के लिए रास्ता जाता है।
तो दोस्तों कुछ ही दूरी पे अब वो टनल रह गई है चंबा की। अब हम लोग उस टनल के पास पहुंचते हैं। ये देखिए सामने आप वो टनल के दर्शन कर रहे होंगे और ऊपर सारा का सारा शहर बसा हुआ है। अब हम लोग इस टनल के अंदर से जो 450 मीटर की है, अब हम इसको क्रॉस करेंगे। मात्र हमें 10 मिनट भी पूरा चंबा शहर क्रॉस करने में नहीं लगेंगे। बहुत ही समय की बचत होती है, नहीं तो पहले 1.5 से 2 घंटे आराम से हमारे बेकार हो जाते थे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे मिलते हैं। टनल क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से धरासू बैंड पहुँचेंगे, जो कि दूरी उसकी 79 किलोमीटर है। दोस्तों मैं एक जानकारी और दे दूँ, धरासू बैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ते अलग अलग कटते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि धरासू बैंड से 62 किलोमीटर की दूरी पे है बरकोट, और बरकोट से 52 किलोमीटर की दूरी पे है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री यहाँ से भी जाया जा सकता है और एक आप मसूरी से भी जाया जा सकता है। तो अब हम लोग गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं, तो हम गंगोत्री की ही बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा पैच तो आ रहा है कहीं कहीं रास्ते में, कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं रास्ता बन रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा ना बारिश में टूटता फूटता रहता है, तो यहाँ पे काम चलता ही रहता है। तो नए पुल का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो दोस्तों रास्ते में जो एक झांकी हमें मिली, ये जो झांकी है 26 जनवरी की झांकी है, और इसको जो है नंबर 1 का दर्जा मिला था। ये उत्तराखंड की झांकी है। धरासू बैंड से उत्तरकाशी 32 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों ये उत्तरकाशी जो शहर है, ये उत्तराखंड का बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ पे खाने पीने की और होटल वगैरह की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 पेट्रोल पंप भी हैं, और गंगोत्री तक, यहाँ से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर पड़ती है रास्ता, और आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि यहीं से ही अपनी गाड़ियाँ, बाइक वगैरह अपनी टंकी फुल करा लें। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, जो कि गंगोत्री में आने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं। और दूसरा जो विश्वनाथ मंदिर है वो बनारस में है। दोस्तों मैं एक जानकारी और दे दूँ, 4 तरह की काशी है हमारे हिंदुस्तान में। एक गुप्त काशी है, और एक बनारस काशी है, गया काशी है, और एक उत्तर काशी है। उत्तर काशी इनमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपकी उत्तरकाशी की थी। अब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से कैंप लगाया गया है। उस कैंप के अंदर आपके एक तो जो आपके 4 धाम यात्रा के पास होते हैं वो चेक होंगे, और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आपने अगर पास बनवा के लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आसानी से बन जाता है। इसी बहाने मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है। हमारा मेडिकल टेस्ट तो हो गया, अब रह गया है गाड़ी का पास बनवाना। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने थोड़ी दूरी पे ही गाड़ी का पास भी बनवाया और बड़ी आसानी से बन गया। और मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर के आसपास की है। और दोस्तों मेडिकल इसका गाड़ी का पास बनाने के बाद अब हम थोड़ी से आगे चलने के बाद ही थोड़ी सी दूरी पे हमें मनेरी डैम मिलेगा। मनेरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पे बना हुआ एक ऐसा डैम है जो कि बिजली के लिए बनाया गया है। और वहीं पे चलते हैं और आपको मनेरी डैम दिखाते हैं। ये देखिए, ये मनेरी डैम है जो भागीरथी नदी पे बना है और इसमें बिजली बनती है। दोस्तों इसके सामने खड़े होने के बाद मानो ऐसी बौछार आती है जैसे हल्का हल्का झरना बह रहा हो। चलिए आप एंजॉय कीजिए।
मनेरी डैम पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ चले हैं दोस्तों। उत्तरकाशी से अब हमारा जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा भटवारी। भटवारी जो है 32 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे हर तरह के होटल मिल जाएंगे और होटल यहाँ पे बहुत ही सस्ते मिलेंगे दोस्तों। ये जो भटवारी है और एक यहीं पे है पायलट बाबा का आश्रम, ये दोनों अगल बगल में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और पायलट बाबा का आश्रम के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले ही, और वो आप देख सकते हैं। और यही जो आश्रम है ये मूर्तियों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे हज़ारों टाइप की मूर्ति हैं, आप इनके दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम आगे निकल चुके गंगनानी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि भटवारी से गंगनानी की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर की है। तो दोस्तों गंगनानी एक ऐसी जगह है जहाँ गंगा माँ की नानी का घर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तप्त कुंड है जिसमें आप स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक जानकारी और दे दूँ आपको कि यहाँ पे होटल, खाने पीने की हर तरह की सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ पे होटल दोस्तों सस्ता ही मिलता है, तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं आराम से, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं हरसिल के लिए। तो गंगनानी से हरसिल का जो रास्ता है वो 31 किलोमीटर का है। और जैसे दोस्तों आप गंगनानी क्रॉस करेंगे तो प्रकृति की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो प्रकृति की खूबसूरती के लिए ही मशहूर है दोस्तों। ये देखिए ये वही तप्त कुंड है जिसमें आप नहा के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जो हरसिल की है, हरसिल जो है इसी रास्ते में पड़ेगा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सेबों के बागान के लिए ये बहुत प्रचलित है। आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, होटलों की कोई कमी नहीं है। आप हर तरह से, आपको खाने पीने की, होटलों की हर तरह से सुविधा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से हम हरसिल निकलते हैं जो कि गंगनानी से 31 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों जैसे जैसे हम गंगोत्री की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो उसी ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो, और ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग के दर्शन हो रहे हों। दोस्तों यहीं से हमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी नज़र आने लगे थे। ऐसा लग रहा था प्रकृति हमारे अपनी बाहें खोल के हमारा स्वागत के लिए तैयार खड़ी हुई हो। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये वही पहाड़ हैं जो गंगोत्री के आसपास के हैं। तो यहाँ से गंगोत्री ज़्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम और आगे बढ़ें। तो दोस्तों हम जो है हरसिल पहुँच रहे हैं। हरसिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। और ये इसमें जैसे एक आपको फिल्म बता दूँ, राम तेरी गंगा मैली, वो यहाँ की बहुत ही प्रचलित और बहुत प्रमुख फिल्म है। और यहाँ पे एक पुराना डाकखाना भी है जो इस फिल्म के अंदर दिखाया है। जितने भी पर्यटक आते हैं वो उस डाकखाने में ज़रूर जाते हैं, और एक झरना भी है वो जो उसमें दर्शाया गया था। तो ये कुछ ही दूरी पे धराली है। वहाँ से धराली दोस्तों, अगर हरसिल में होटल थोड़े महंगे हैं तो धराली में आपको काफ़ी सस्ते होटल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और यहाँ से जो है धराली से आपको 18 किलोमीटर की दूरी पे भैरव घाटी आती है।
दोस्तों मेरा एक नया ब्लॉग भी आने वाला है जो कि धराली, हरसिल और गंगोत्री के होटलों की पूरी संपूर्ण जानकारी देगा कि आपको किस तरीके से यहाँ होटल बुकिंग करने हैं और कितने रेट पे मिल जाएंगे, वो सारी जानकारी उसमें मिलेंगी। धराली से कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद लंका घाटी आती है। दोस्तों लंका घाटी जो है एक लंका ब्रिज के नाम से बहुत ही मशहूर है। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे बनाया हुआ पुल है और ये पुल देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे, ये लंका ब्रिज है। तो दोस्तों ये जो पुल हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के तुरंत ही बाद हम गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में एंटर हो जाते हैं, यानी कि गंगोत्री के सीमा में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस गंगोत्री की सीमा में आने के बाद यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे रह जाता है भैरव घाटी। भैरव घाटी पार करने के बाद यहाँ से जो गंगोत्री की दूरी रह जाती है 7 से 8 किलोमीटर के आसपास में रह जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्रिज जो है बहुत ही हाइट पे बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम थोड़ी दूरी पे ही, हम भैरव घाटी से थोड़ी दूरी पे ही हैं और उसके बाद 7-8 किलोमीटर की दूरी पे गंगोत्री है। तो चलिए भैरव घाटी मिलते हैं। अब हम भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये वही भैरव घाटी है जहां पे प्राचीन मंदिर है भैरव बाबा का। दोस्तों जो श्रद्धालु गंगोत्री में दर्शन करने के बाद वापसी में यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल के लिए बढ़ चलते हैं। दोस्तों भैरव घाटी से थोड़ी दूर चलने के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहां से आप गड़तांग गली के लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से जो टर्न आ रहा है ये गड़तांग गली के लिए उल्टे हाथ की तरफ रास्ता कट जाता है। दोस्तों यहाँ प्रशासन की तरफ से परमिशन लेने के बाद ही आप जा सकते हैं और जिसकी परमिशन डीएम ऑफिस से मिलती है। तो दोस्तों हम गंगोत्री के आसपास ही हैं, बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर पे, और जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों अब हम गंगोत्री में मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है, किस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ये जानकारी भी दे दूं कि बेस्ट जो टाइम है वो मई से जून का होता है और सितंबर से दीपावली तक का होता है। मेरी तरफ से सितंबर के बाद ही आप आएँ क्योंकि होटल भी सस्ते होते हैं, खाने पीने का सामान भी सस्ता मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दर्शन करने के लिए मंदिर में जब जाएंगे तो कुछ ही श्रद्धालु वहाँ मिलेंगे आपको, तो दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप सितंबर के बाद ही यहाँ पर आएँ और प्रकृति की खूबसूरती बढ़ जाती है क्योंकि बारिश ख़त्म होने के बाद ही आप वहाँ पहुँचेंगे। यह मेरा जो ब्लॉग है ये मई का है, आप देख पा रहे होंगे भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जो है सितंबर के बाद ही यहाँ आएँ। आप देख पा रहे होंगे कि रास्ते में कितनी बसें लगी हुई हैं। ये 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे बसें लगती हुई जा रही हैं। तो सोचो कि मंदिर में कितनी भीड़ हो रही होगी। तो बेस्ट टाइम आप सितंबर का ही रखें। तो दोस्तों मैं अपनी गाड़ी पार्किंग लगाता हूँ अब, फिर उसके बाद गंगा माँ के दर्शन करने जाऊँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली से गंगोत्री की रोड ट्रिप। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर गंगे।